गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो कल हम लोग जो जिस चैप्टर पर ध्यान दिए थे, जिस पॉइंट पे हम लोग चर्चा किए थे कि शिक्षा से हमें क्या सीखने को मिलता है, शिक्षा के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो उसी का आज पार्ट हम 2 देखते हैं कि शिक्षा के कार्य कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल देखते क्या कि शिक्षा से हमें व्यक्तित्व में हमें कौन कौन सी परिवर्तन होते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि समाज के प्रति मने इनकी शिक्षा का सोच शिक्षा के कार्य समाज के प्रति। ठीक है, तो समाज में जो होता है, समाज में शिक्षा से कौन कौन से बेनिफिट होती है। तो शिक्षा तो क्या है, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए है। ठीक है, हमारे पूर्ण सहयोग के लिए क्या करता है, हमारा शिक्षा सहयोग करता है और हम क्या करते हैं, उसके अनुकरण करते हैं और उसके हम छाया में रहते हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग क्या करते हैं, कल व्यक्तित्व तो अपने विषय में देखें, आज समाज के विषय में। तो फर्स्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि समाज में क्या, समाज का संरक्षण। ठीक है, तो ठीक है, यहां पे लिखते हैं सामाजिक संरक्षण। ठीक है, और सेकंड में हम देखते हैं क्या के समाज सुधार। ठीक है, तथा प्रगति। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक भावना का विकास। फोर्थ में हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन में सहयोग। सामाजिक परिवर्तन में सहयोग। ठीक है, तो देखिए यहां पे कि सामाजिक संरक्षण। ठीक है, यह सामाजिक संरक्षण या विरासत इसको भी बोलते हैं, या संस्कार भी हम कह सकते हैं, या यहां पे हम संस्कृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम समाज में रहते हैं तो किसी ना किसी संरक्षण में रहते हैं। उसका क्या होता है, एक शेड्यूल होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है, और उस नियम और रूल के अनुसार क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं। तो प्रत्येक समाज के अपनी क्या होते हैं, एक सभ्यता होती है और एक संस्कृति होती है। ठीक है, और उस संस्कृति और सभ्यता पर हमें क्या होती है, ज्यादा गर्व रहती है और हम क्या करते हैं, उसके संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, और उसकी जो भी मान्यताएं होती है, जो भी बातें, उसे हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। शिक्षा का कार्य नई पीढ़ी की क्या करना, प्रभावित करना, पुरानी पीढ़ी से क्या करना, उसे अवगत करना और नई पीढ़ी के प्रति क्या करना, उसे जागरूक करना, समाज के संस्कृति तथा मूल्यों को व्यवहार में क्या करना, लाना। ठीक है, तो यहां देखिए कि सामाजिक संरक्षण या सामाजिक संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारी पुरानी कल्चर है, इसको क्या करें, हम भूल न पाए, इसी के अनुसार, इसी के अनुकूल क्या करें, हम कार्य करें। तो इस प्रक्रिया का कार्य समाज के संस्कृति विरासत का संरक्षण करना तथा एक पीढ़ी से क्या करना, इसे किसी दूसरी पीढ़ी से अवगत कराना। तो जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो क्या करती है, सामाजिक संरक्षण। समाज क्या करती है, उसका निगरानी करती है। ठीक है, और उसको क्या करती है, एक स्थान से, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक स्थान से क्या करती है, दूसरे स्थान के लिए क्या करती है, उसे जागृत करती है। अगर जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, क्या करते हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य क्या करते हैं, इसको आसानी से समझ लेते हैं, उनको कोई कठिनाई इसमें महसूस नहीं होती है। ठीक है, अब उसी प्रकार सामाजिक सुधार तथा प्रगति। अब समाज सुधार तथा प्रगति का नाम सुने, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना चाहिए, समाज के प्रति उसके क्या होते हैं, एक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी और समाज में क्या करता है, वह रहना चाहता है और समाज के प्रति वो क्या करता है, कार्य भी करता है। अतः व्यक्ति द्वारा समाज में व्यापक गलत धारणाएं और गलत विचारों का क्या करते हैं, छुटकारा पाने से दिलाता है। अब देखिए समाज सुधार तथा प्रगति, जब हम क्या करते हैं, किसी न किसी सोसाइटी, किसी न किसी क्या करते हैं, कम्युनिटी में हम जब रहते हैं
और उसमें क्या होते हैं, अनेक गलत सहिया होती है। शिक्षा क्या करते हैं, जितने भी त्रुटि होते हैं, जितने भी गलत प्रवृत्ति है, उस गलत प्रवृत्ति से क्या करती है, हमें निकालने की कोशिश करती है और एक हमें अच्छा व्यक्ति का रूप क्या करती है, धारण कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समाज पर सकारात्मक नियंत्रण। ये भी हो गया समाज सुधारने की, समाज की जो भी गलतियां, जो भी बुराइयां, उस गलतियां और बुराइयों से क्या करें, हमें निकाल कर एक अच्छा, एक संस्कार व्यक्ति के रूप हमें धारण करें। ठीक है। उसके बाद सामाजिक क्या करें, सामाजिक भावना का विकास। अब देखिए समाज में क्या होती है, कुछ भावनाएं होती हैं, वो कुछ सकारात्मक सोच होती है और उस सकारात्मक सोच को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समाज में शिक्षा में समाज का एक सकारात्मक सोच और व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना, जो समाज के विभिन्न दोषों और कुप्रथाओं का विरोध कर उसे फैलने से रोकना और उसे सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना। और देखिए यहाँ पे हमें सामाजिक भावना का विकास। समाज में अनेक क्या होती है, अनेक गलतियां होती हैं और उस गलतियां से क्या करना, हमें अवगत कराकर और उससे क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है। वही समाज सुधारक के कार्य है। अगर उसके बदले तो हमें क्या करना, कुछ प्लसमेंट भी देना, कुछ क्या दंड भी देना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना में क्या होता है, और समाज में सकारात्मक जो सोच है तो हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। उसके बाद सामाजिक भावना का विषय, बालक समाज परिवार के साथ साथ मुख्य रूप से विद्यालय महाविद्यालय संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करता है और जहां मानसिक सामाजिक तथा संवेगात्मक भावनाएं होती है। सामाजिक भावना का विकास तो क्या करता है, बालक समाज में शिक्षा प्राप्त करता है, विद्यालय में जाता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, सोसाइटी में, और अनेक भावनाएं को क्या करता है, वह देखता है। ठीक है। और वह अपने आप में संवेगात्मक इमोशन हो जाता है, मानसिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार समाज के प्रति समाज में अंतर, परोपकार, सहानुभूति, सहनशीलता का विकास करना चाहिए। अगर परिस्थिति के अनुसार जैसी आवश्यकता है उसके अनुकूल, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें क्या करना है, समाज की भावना को देखना चाहिए और समझना चाहिए और उसी के अनुसार क्या करना है, उनको तैयार करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए उसके बाद एक होती है सामाजिक परिवर्तन में सहयोग। और समाज में क्या होता है, समाज में अनेक कमियां होती है और उस कमियां को क्या करना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए और उसके मध्य आत्म कुशल बनाना चाहिए और वह अपने विभिन्न गुणों के द्वारा समाज में एक नई दिशा का प्रदान कर सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब सामाजिक परिवर्तन में सहयोग। समाज में हम जब रहते हैं, जब हमारे पास सकारात्मक सोच है, जब हमारे पास उतनी आवश्यकता की पूर्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। और उससे जो व्यक्ति कुछ क्या है, अवगत नहीं है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उनको उसके प्रति जागरूक करके उनकी भावनाओं को समझ के उनकी समस्या को क्या करना चाहिए, हमें समाधान करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि शिक्षा द्वारा अब राष्ट्र प्रति, व्यक्ति के प्रति देखिए, समाज के प्रति देखिए, अब देखिए राष्ट्र के प्रति इनकी सोच क्या है। राष्ट्र तो बड़ा होता है, समाज क्या होता है, छोटा है, और परिवार क्या है, उससे भी क्या छोटा है। परिवार का जो विकसित रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। और समाज का विकसित रूप होता है क्या होता है, वह राज होता है। और राज का जो विकसित होता है क्या होता है, उद्देश्य होता है। इतना तो आप लोग समझ। अब देखिए राष्ट्र, अब देखिए राष्ट्र का नाम सुने, राष्ट्र के प्रति शिक्षा से राष्ट्र का विकास कैसे होता है। ठीक है। एक में होकर कुशल कार्यकर्ताओं के प्रति, एक में लिखिए कुशल कार्य, ठीक है, कर्ताओं के प्रति, ठीक है, कर्ताओं के प्रति। ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, कुशल कर्ताओं के प्रति। जब जिनको मैंने हमें कहने का तात्पर्य, जिनको हम क्या करें, जो जिम्मेदारियां सौंपे क्या करें, उस जिम्मेदारियों पे क्या हो रहे हैं, तत्पर जाओ, तैयार रहे। शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुशल कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्र के प्रति क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, ठीक है, शिक्षा, ये सारे क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है। कुशल कार्यकर्ताओं मैंने कहने का तात्पर्य, जिनको जो हम जिम्मेदारियां सौंपे क्या करें, वो अपनी जिम्मेदारियों पर तत्पर करें। अब जैसे यहाँ पे एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि कार्य हुआ, उद्योग हुआ, एक कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको क्या करता है, चलाता है।
इसको गाइड करता है, इसका संरक्षण करता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर क्या करते हैं, ईमानदार ना हो, उसके पास मेरिट ना हो, डिमेरिट हो, तो क्या होगा, इसमें सफलता मिलेगी नहीं। तो कुशल कार्यकर्ताओं को जिसको जो वर्क सौंपा गया वो क्या करे, वो अपने वर्क के प्रति क्या करे, अच्छा से अपनी भूमिका को क्या करे, अपने रोल को निभाए। ठीक है, वो जिम्मेदारियां समझे, जिस क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, एजुकेशन क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में, उस सबके प्रति क्या हो, उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद व्यक्ति के सार्वजनिक हित के अवसर देना। सार्वजनिक का नाम सुनते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कि सबका समान अधिकार, सबकी भावनाओं को समझे, लेकिन जो जिस लायक है उसे। व्यक्ति के हित के कारण व्यक्ति को पारस्परिक दुष्टता या असहनशीलता की भावना बढ़े। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में अनुशासनहीनता होने के चाहिए और इसी वजह से उनकी इच्छा को हमें समझ लें। सार्वजनिक, जो जैसा करे क्या करें, उसी के अनुसार उसका क्या होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य। यहां पे देखिए फर्स्ट में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य। ठीक है, सामाजिक कर्तव्य माने जो आपकी जो क्या है, आप एक अच्छे नागरिक है, एक अच्छे नागरिक होने के बाद आपकी जो माने क्या है, जो रोल है, जो भूमिका है, उसे क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से निभाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र का विकास। चौथा, राष्ट्र का विकास। राष्ट्र के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, हर पल हर कदम पे क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या, राष्ट्रीय अनुशासन। ठीक है, अब अनुशासन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो अगर शिक्षित व्यक्ति के पास अनुशासन है तो अशिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, उनकी भावना, उनकी बातों को समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल नेतृत्व प्रदान करना। जिस हम क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए क्या करना है, एक अच्छे इंफॉर्मेट का तैयार करना, एक अच्छी भूमिका का निर्माण करना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये सारे देखें। अब देखिए, अब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब शिक्षा एजुकेशन होता है तो उसका महत्व भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथन के अनुसार कहा जाता सकता है कि दुनिया के सभी धन दौलत, सभी संपत्ति में सबसे ज्यादा क्या है, एजुकेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में शिक्षा के बिना देश का विकासशील विकसित नहीं हो सकता। विकासशील क्या होता है, नहीं बन सकता है। इसलिए कि अगर एजुकेशन नहीं तो रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपनी समस्या को नहीं समझ सकेंगे, अपने कर्तव्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे, हमें क्या करना चाहिए उन बात को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें शिक्षा से क्या हो, यही सारी समझ। फर्स्ट में हम देखें व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति की बनावट, व्यक्ति की संरचना, व्यक्ति की भूमिका क्या होती है और व्यक्ति अपने आप में क्या करता है, परिवर्तन कैसे करता है। उसके बाद हम देखें क्या, समाज के प्रति उनके क्या होते हैं, एजुकेशन का सोच क्या होता है, समाज में उनके माध्यम से कौन कौन सी विकास होने होती है, कौन कौन सी देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट में हम देखें क्या, कि राष्ट्र के प्रति अगर एजुकेशन नहीं रहे, शिक्षा नहीं रहे, तो हमारा जो लाइफ है क्या है, बिल्कुल अधूरा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, न विकासशील बन सकते हैं, न विकसित बन सकते हैं। इसलिए कि हम अपने कर्तव्य, अपनी भूमिका को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा एजुकेशन के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, अपने भी जागरूक रहना चाहिए, अपने परिवार के सदस्य को भी जागरूक रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो समाज है, सोसाइटी है, उसको भी क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जो राष्ट्र है, जो कंट्री है, उसको भी इसे क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो जिम्मेवारियां निभाना है, उस जिम्मेवारियों पे भी क्या करना चाहिए, विशेष फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा से हमें क्या है, यही सीखने को मिली। शिक्षा के प्रकार यही है, शिक्षा हमारा क्या करता है, सहयोग इसी रूप में करता है। तो मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।